नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। इतिहास में ऐसे कई राजा महाराजा और बादशाह हुए जिनकी कहानियाँ आज भी लोगों को सुनाई जाती है। इनमें से कोई अपने वीरता के किस्सों के लिए तो कोई अपनी खौफनाक शासन के लिए मशहूर रहे हैं। कुछ तो अपनी सांप्रदायिक सोच के कारण भी इतिहास में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। मगर आज हम जिस सुल्तान के बारे में बताने जा रहे हैं वो इन सब से अलग है। ये सुल्तान अपने शासन के लिए कम और अपनी भारी भरकम खुराक और रोज़ाना जहर खाने के लिए ज़्यादा चर्चा में है। गुजरात पर 52 साल तक राज करने वाला सुल्तान महमूद बेगड़ा। महमूद शाह, जिसे लोग महमूद बेगड़ा के नाम से जानते हैं, वो 13 वर्ष की उम्र में गुजरात के सुल्तान की गद्दी पर बैठा और 52 वर्ष तक सफलतापूर्वक राज्य किया। गिरनार और चंपानेर के किलों को जीतने के कारण उसे ये बेगड़ा की उपाधि मिली। हालांकि वो अपने शासन के लिए नहीं बल्कि खान पान और लंबी लंबी दाढ़ी मूछे के लिए ज़्यादा जाना जाता था। कहते हैं कि उसकी मूछें इतनी लंबी थी कि वो अपने सिर के पीछे बांध कर रखता था। महमूद बेगड़ा की खुराक ज़बरदस्त थी। वो एक दिन में 35 किलो खाना खाता था। कहा जाता है कि इतना खाना खाने के बाद भी सुल्तान को रात को भूख लग जाती थी, इसलिए उसके बिस्तर के दोनों ओर मटन खीमे से भरे समोसे रखे जाते थे ताकि उसकी नींद खुले तो वो उन्हें खा सके। इतालवी यात्रालु डेविको डी वर्मा ने भी अपने पत्र में सुल्तान की भारी भरकम डाइट का जिक्र किया है। मसलन उसने बेगड़ा के नाश्ते के बारे में बताया है। वो सुबह 1 गिलास शहद और 150 से ज़्यादा केले खा जाता था। दोपहर में भरपेट खाना खाने के बाद उसे मीठा खाने का शौक़ था। ऐसे में वो हर रोज़ 4.5 किलो से ज़्यादा सिर्फ मिठाई ही खा जाता था। महमूद बेगड़ा के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसकी रोज़ाना की डाइट में जहर भी शामिल था। इस बात का जिक्र उस वक्त के गुजरात दौरे पर आए पुर्तगाली यात्री डुर्टे बाबरशाह ने अपनी किताब में किया है। उसने बताया कि सुल्तान रोज़ खाने के साथ कुछ मात्रा में जहर भी लिया करते थे। कहा जाता है कि बचपन में कुछ लोगों ने सुल्तान को मारने की साजिश रचकर उसे जहर दे दिया था। हालांकि वो बच गए थे। तब से उन्होंने थोड़ी थोड़ी मात्रा में खुद ही जहर लेना शुरू कर दिया ताकि उसके शरीर को जहर की आदत हो जाए। कहते हैं कि अगर मक्खी भी उनके हाथ पर बैठती तो वो मर जाती थी। यहाँ तक कि अगर किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता था तो वो भी बेमौत मारी जाती थी। सुल्तान महमूद बेगड़ा गुजरात के सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक माना जाता है। उसने कुछ ही समय में जूनागढ़ और पावागढ़ जैसे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया था। कहा जाता है कि दूसरे राजाओं को हराने के बाद वो उसे जबरन इस्लाम धर्म का स्वीकार कराता था। मना करने पर मौत के घाट उतार देता था। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर को तोड़ने के लिए भी सुल्तान को ही जिम्मेदार माना जाता है। कहते हैं कि साल 1472 में बेगड़ा ने इसी मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था ताकि लोगों की आस्था हिंदू भगवान से कम हो जाए। बाद में 15वीं सदी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। नमस्कार।